नमस्कार, स्वागत है आपका सीएम 24 में। टीवी 24 का मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की गतिविधियों का एक जीवंत और अनोखा बुलेटिन। हर 24 घंटे की धड़कन सीधे आपके घर तक। यहाँ हम देखते हैं उनके विजन, विकसित मध्य प्रदेश, मिशन टेक्नोलॉजी से समृद्ध राज्य और उन योजनाओं का सफर जो करोड़ों जिंदगियों में नई उम्मीदें जगा रही है। रियल टाइम अपडेट्स, जमीनी पहल और जनता के बीच पहुंचते फैसले, यही है सीएम 24 की असली पहचान। सीएम 24, जहां हर घंटा बनता है इतिहास। जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 पर आज का दिन ऐतिहासिक बन गया। उपराष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मौजूदगी में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हजारों नागरिकों के साथ योग कर स्वस्थ समाज, सशक्त प्रदेश का संदेश दिया। इसके बाद रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भी दोनों नेताओं की उपस्थिति रही। योग, शिक्षा और संस्कार के संगम ने जबलपुर को राष्ट्रीय केंद्र बना दिया। जबलपुर के गैरिसन ग्राउंड में सुबह योग का भव्य आयोजन हुआ, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सामूहिक योगाभ्यास किया। योगा फॉर हेल्थ एजिंग थीम पर आधारित इस कार्यक्रम में हजारों लोगों ने भाग लिया। मुख्यमंत्री ने योग को भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर बताते हुए इसे जीवन शैली बनाने की अपील की। विश्व भर में 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है और इस वर्ष की थीम भी योग फॉर हेल्थी एजिंग, हमारे लिए स्वस्थ आयु के लिए योग इस वर्ष की थीम है। वैश्विक कल्याण, वैश्विक शांति, वैश्विक स्वास्थ्य को बढ़ावा देता योग दिवस प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल के सफलतम 12 वर्ष पूर्ण होने पर संयोग है ये 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी है। इस वर्ष योग दिवस के राष्ट्रीय आयोजन का नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी द्वारा सांस्कृतिक और ऐतिहासिक नगरी कलकत्ता से, बंगाल से किया जा रहा है। विश्व भर के लगभग 2500 स्थानों पर 210 से अधिक भारतीय दूतावास इस कार्यक्रम के भागीदार हैं। योग के रूप में भारत ने दुनिया को सौंपा है मानवता के कल्याण का उपहार। योग का अर्थ जोड़ना। भारत ने अपने ज्ञान, विवेक, विचार से सदैव विश्व को जोड़ा है। प्रधानमंत्री जी ने भारत की प्राचीन ऋषि परंपरा, आध्यात्मिक चेतना वैश्विक पटल पर स्थापित कर विश्व को हमारी समृद्ध सनातन संस्कृति से परिचित कराया है। प्रधानमंत्री जी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में योग दिवस का प्रस्ताव रखा तो इसे रिकॉर्ड 175 से ज्यादा देशों ने एक साथ ऐतिहासिक समर्थन करके 2015 में पारित कराया था। इस वर्ष दुनिया भर में 30 से 35 करोड़ लोगों ने एक साथ सामूहिक योग सत्रों में भाग लेने का हम सबको इसका एहसास है। मध्य प्रदेश के कोने कोने में यह आयोजन लोगों को योग से जोड़ने का और जागरूक करने के लिए हर घर योग अभियान सफलतापूर्वक संचालित किया गया है। और वैसे तो योग के प्रथम व्याख्याता आदि गुरु भगवान शिव को प्रणाम। अष्टांग योग के प्रणेता महर्षि पतंजलि के चरणों में भी प्रणाम। नर्मदे महारानी की ये नगरी, संस्कारधानी जबलपुर में वैश्विक चेतना के महाकुंभ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर समस्त योग साधकों और प्रदेशवासियों को अनंत शुभकामनाएं। ये हमारा सौभाग्य है 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के ऐतिहासिक अवसर पर माननीय महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हमारे बीच उपस्थित है। हम करतल ध्वनि से उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि योग केवल व्यायाम नहीं बल्कि शरीर, मन और आत्मा को जोड़ने वाली जीवन पद्धति है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों का उल्लेख करते हुए कहा कि योग आज पूरी दुनिया में भारत की पहचान बन चुका है। उन्होंने युवाओं और वरिष्ठ नागरिकों से नियमित योग अपनाने का आह्वान किया और स्वस्थ जीवन का संदेश दिया। योग दिवस के अवसर पर हर घर योग अभियान की भी झलक देखने को मिली, जिसके तहत प्रदेश भर में लाखों लोग योग से जुड़े। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित भारत और विकसित मध्य प्रदेश की नींव स्वस्थ नागरिक है। कार्यक्रम में देश भर से आए योग साधकों और नागरिकों ने सामूहिक योग कर स्वास्थ्य और अनुशासन का संदेश दिया। मैं मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की ओर से माननीय महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, माननीय राष्ट्रपति
का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। कार्यक्रम को अपनी गरिमा में उपस्थिति से सुशोभित कर रहे हमारे मार्गदर्शक माननीय राज्यपाल महोदय श्रीमान मंगू भाई पटेल जी का भी हम हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आप सबके मौजूदगी से हम सब के लिए ये सौभाग्य की बात है। हमें गर्व है, हमारी जड़ें भारतीय संस्कृति से जुड़ी है। हमारी संस्कृति सनातन ऋषि परंपरा ने संसार को सदैव एक परिवार के रूप में देखा है। हमने कभी भी भौगोलिक सीमाओं को सोच में सीमित नहीं किया है, बल्कि संपूर्ण विश्व को वसुदैव कुटुंबकम का अमर संदेश दिया है। इसीलिए हमारे ऋषियों ने कहा है, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित दुर्भाग भवेत्। योगियों की तपस्थली मध्य प्रदेश, श्री कृष्ण जी को यही योग का ज्ञान मिला। मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक आध्यात्मिक संपन्नता यहाँ के गौरवशाली इतिहास का अभिन्न अंग रही है। यह भूमि अनादिकाल से योगियों की तपोभूमि रही है। यह हमारे लिए अत्यंत गौरव का विषय है। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं मध्य प्रदेश की पावन धरती उज्जैनी स्थित महर्षि सांदीपनि के आश्रम में शिक्षा ग्रहण की। यहाँ उन्होंने 64 कला 14 विद्याओं का गहन अध्ययन किया। इन कलाओं और विद्याओं में योग विज्ञान सबसे प्रमुख था। विश्व भर में हो रहे आयोजन से भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा हम सब के लिए सौभाग्यशाली और गौरव दिलाती है। आज दुनिया के 200 से ज़्यादा देशों ने सहभागिता करते हुए 2500 से ज़्यादा विशाल आयोजन, लगभग 35 करोड़ लोगों ने सामूहिक योग अभ्यास से हमें इस बात के लिए पुनः उस भाव को परिलक्षित करने के लिए प्रेरित किया है, जब भारत पुनः विश्व को शांति, सौहार्दता और उदारता के साथ हमारी सनातन संस्कृति से परिचित करा रहा है। अत्यंत गर्व और प्रसन्नता का विषय है। मैं आज के इस अवसर पर सच में ये जो हमारे लिए माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी ने आज के इस योग दिवस के अवसर पर हम सब पे उपस्थित होकर के ये जो कृपा की है, हम हृदय से उनका पुनः वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मैं पुनः मध्य प्रदेश की धरती पर आप सबके माध्यम से सभी योग साधकों को पुनः इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ। प्रातः काल के सत्र में और वैसे एक और योग के साथ संयोग भी है। आज 21 जून है। 21 जून ही हमारे लिए ऊर्जा के अनंत भंडार भगवान सूर्यनारायण जी की कक्षा परिवर्तन का दिन भी है। आज ही के दिन 21 जून को सूर्य उत्तरायण से दक्षिणायन की तरफ अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं। दिन तिल तिल करके कम होगा और रात्रि की निशा बढ़ती जाएगी, लेकिन हमारे उत्साह और उमंग में दिनों रात बराबरी से हमारी अपनी ऊर्जा का इस भंडार के अनंत स्रोत को मानवता की सेवा के लिए हम अपने जीवन का क्षण क्षण लगाएं। इसी कामना के साथ योग से निरोग रहें, जीवन भर योग को अपनाएं। इसी भावना के आधार पर पुनः आप सबको योग दिवस की बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद मुख्यमंत्री रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय पहुंचे, जहां रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी का 36वां दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ। राष्ट्रपति के मुख्य आतिथ्य में मेधावी छात्रों को स्वर्ण पदक और उपाधियां प्रदान की गई। समारोह की अध्यक्षता राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने की। ये आयोजन शिक्षा और संस्कृति के संगम का प्रतीक बना। रानी दुर्गावती की नगरी, माँ नर्मदा की जिस नगरी पे विशेष कृपा हो, वो अद्भुत जबलपुर, जिसकी कारण से माँ की कृपा से काले पत्थर की चट्टान भी संगमरमर की हो जाती है। इतना सौभाग्यशाली नगर ये जबलपुर आज गौरवान्वित हो रहा है। हमारे बीच दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के सबसे बड़े शासन के उच्च पद पर विराजमान माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, आज एक नया इतिहास बन रहा रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में। मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आपका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। 2 कारणों से ये खुशी डबल हो रही है। आज हमारे बीच मंच पर विराजमान माननीय राज्यपाल श्रीमान मंगू भाई पटेल साहब, शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार जी, सभागार में मौजूद सभी आमंत्रित अतिथिगण, प्राध्यापकगण, प्यारे मित्रों, पत्रकार साथियों, और सबसे ज़्यादा बधाई वो सारे युवा मित्रों को जिनके भरोसे से हमारा ये
राज्य और अपनी आपकी प्रतिभा क्षमता से न केवल राज्य बल्कि देश यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में और ताकत से आगे बढ़ेगा। ये हम आज सौभाग्य की बात है। दीक्षांत समारोह दोहरी खुशी लेकर के आया है। हमारे बीच हमारी महामहिम राष्ट्रपति जी स्वयं अपने हाथों से नई प्रतिभाओं को प्रोत्साहन दे रही, वहीं दूसरी ओर रानी दुर्गावती का वो गौरवशाली अतीत जो मुगल सत्ता के बीच अपने जीवन की इस देश की आज़ादी के लिए हमारी उस आदिवासी संस्कृति का भी वो सूर्य के समान नक्षत्र की भांति अपनी क्षमता, बुद्धि, योग्यता से उस समय के बहुत बड़े शासनकर्ता अकबर के सामने भी अपनी क्षमता से 50-50 युद्ध लड़ करके हर बार जीत हासिल करके पूरे देश को गौरवान्वित करने का वो गौरवशाली अतीत लेके चलती है। दीक्षांत समारोह में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि यह अवसर प्रदेश के लिए गौरव का क्षण है। उन्होंने रानी दुर्गावती के साहस और बलिदान को याद करते हुए विद्यार्थियों को राष्ट्र निर्माण में योगदान देने की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा कि युवा शक्ति ही मध्य प्रदेश के विकास की असली ताकत है और नवाचार की दिशा में आगे बढ़ना जरूरी है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अब नवाचारों के बलबूते पर टेक्नोलॉजी का नुकसान क्या होता है और टेक्नोलॉजी का फायदा क्या होता है, ये उस दौर के समय हमारे अपने देश के लिए इतिहास बना था, जब टेक्नोलॉजी के अभाव में तोपों के सामने युद्ध करने में, हाथी सहित सेना को युद्ध करने में जो कठिनाई होती है, ऐसे अजय योद्धा को जब युद्ध पहली बार हो रहा है और तोपों की गर्जना से हाथी भड़क करके युद्ध के नकारात्मक पक्ष की तरफ ले जा रहे हैं, ऐसे में रानी दुर्गावती ने जो अपनी बात अपने महावत सहित सैनिकों को कहा था कि किसी भी हालत में मेरा शरीर ये स्वाधीनता के लिए है, मेरा शरीर भारत की अजर अमर लड़ाई के लिए है, दुश्मनों के हाथों में मेरा शरीर न जाने पाए। और ऐसे में कोई कारण से युद्ध के अगर हम हारने की तरफ पहुंचते हैं, क्योंकि तोपों की लड़ाई से हमको लड़ने की आदत नहीं है, अगर कोई कारण से ऐसी स्थिति बने तो अपने सैनिक जो हाथी पे बैठे उससे कहा था कि ये खंजर लेना और जैसे ही हम हारने के कगार पे पहुंचे तो मेरा प्राणांत कर देना। घटना ऐसी घटती है कि कोई कारण से वास्तव में स्थिति विकट हो जाती, रानी की जान संकट में पड़ जाती। एक तीर आता तो उनकी आंतें निकाल के ले जाता है, दूसरा तीर उनकी दाहिनी आंख को तीर के निकाल के ले जाता है। ऐसे में लगता है कि अब जीवन बचना मुश्किल है, युद्ध का परिणाम भी सामने दिखाई दे रहा है। लेकिन कड़क करके रानी फिर अपने सैनिक से कहती, तेरे को क्या आज्ञा दी थी? सैनिक हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है, महारानी मैंने आपका नमक खाया, मैं आपके बेटे समान हूं, अपनी माँ पे मैं हथियार कैसे उठा सकता हूँ? कड़क करके रानी कहती है कि तुमको जो बताया वो आज्ञा का पालन करो। और उसकी घबराहट देखकर खुद अपने हाथ से अपना प्राणांत करके जबलपुर सहित पूरे देश को गौरवान्वित करती है कि चाहे बलिदान देना पड़े। जन्म और मृत्यु के क्रम में जन्म तो एक बार होगा, लेकिन जो मृत्यु को गौरवान्वित कर दे, वाकई वो रानी दुर्गावती का विश्वविद्यालय आज एक गौरवशाली इतिहास को लिख रहा है। जब 5-5 स्वर्ण पदक लेकर के बेटी हमको सीना 56 इंच का करने का मौका दे रही, कितना अच्छा लगता है। मैं अपनी ओर से आज के इस अवसर पर और उम्मीद करता हूं कि ये क्रम और गौरवशाली इतिहास ये जारी रहेगा। आपका आशीर्वाद हमारा साथ सदैव रहेगा। मैं एक बार फिर आप सबका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और मेरे साथ प्रेम से बोलो भारत माता की। सभी को नमस्कार। राष्ट्रपति की मौजूदगी से जबलपुर की प्रतिष्ठा और बढ़ गई। पूरे दिन योग, शिक्षा और सांस्कृतिक विरासत का अद्भुत संगम देखने को मिला। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट संदेश दिया कि स्वस्थ नागरिक, शिक्षित युवा और मजबूत संस्कृति ही विकसित मध्य प्रदेश की नींव है। ये आयोजन प्रदेश के विकास मॉडल को नई दिशा देने वाला साबित हुआ। जबलपुर से आज एक ही संदेश गूंजा, योग से स्वास्थ्य, शिक्षा से शक्ति और संस्कृति से आत्मगौरव। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि विकसित मध्य प्रदेश का रास्ता संतुलित जीवन शैली और ज्ञान आधारित समाज से होकर जाता है। योग दिवस 2026 ने प्रदेश को नई ऊर्जा, नई दिशा और नई पहचान दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, CM24 भोपाल।